क्या आपने कभी रात में आसमान की ओर देखकर सोचा है कि ब्रह्मांड में अरबों खरबों मील दूर की उस काली खामोशी में क्या हमारा सूरज चमक रहा होगा और उससे निकला प्रकाश आखिर कहां तक जाता है? क्या वो हमेशा यात्रा करता रहता है या कहीं जाकर रुक जाता है? आज हम प्रकाश के उसी सफर को ट्रैक करेंगे, तो हो जाइए तैयार, क्योंकि ये यात्रा आपकी कल्पना से बहुत आगे जाने वाली है। सूरज, जो हमें दिन में इतना पास लगता है, लेकिन असल में वो हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूरज कोई साधारण आग का गोला नहीं, बल्कि एक विशाल न्यूक्लियर रिएक्टर है जो हर सेकंड इतनी ऊर्जा छोड़ता है जितनी पूरी मानव जाति लाखों सालों में भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन उस ऊर्जा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हमारी पृथ्वी को मिलता है, और वही हिस्सा हमारे लिए दिन, मौसम, गर्मी और जीवन बनाता है। सूरज के प्रकाश की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। मतलब सिर्फ 1 सेकंड में ये रोशनी पृथ्वी का 7 बार चक्कर लगा सकती है, और इस लाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। यानी अगर सूरज इसी क्षण गायब हो जाए तो भी हमें 8 मिनट तक पता भी नहीं चलेगा, और अगले 8 मिनट तक हम दिन महसूस करेंगे। बात करें हमारे सौरमंडल के बाकी ग्रहों की, तो जब सूर्य से प्रकाश निकलता है तो वह सबसे पहले 5.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करके बुध ग्रह तक पहुंचता है। सूर्य से यहां तक का सफर करने में लाइट को सिर्फ 3 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। बुध, जो सूर्य के सबसे पास है, यहाँ सूरज हमें पृथ्वी के मुकाबले 3 गुना बड़ा और 7 गुना ज्यादा तेज दिखाई देगा। इसके बाद आता है शुक्र ग्रह, जो सूर्य से 10.8 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक सनलाइट को पहुंचने में 6 मिनट का समय लगता है। इसके बाद हमारी पृथ्वी आती है, और सूर्य हमारे लिए एनर्जी का एकमात्र स्रोत है। इसके बाद प्रकाश को मंगल ग्रह तक पहुंचने में करीब 13 मिनट का सफर तय करना पड़ता है। बात करें हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर की, तो यहाँ से सूर्य एक तारे जैसा दिखाई देता है, और लाइट को यहाँ तक पहुंचने में 43 मिनट का समय लगता है। इसके बाद आता है शनि, यूरेनस और नेपच्यून, जो हमारे सौर मंडल के सबसे दूर स्थित ग्रह है। यहाँ तक आते आते प्रकाश बहुत कमजोर और धुंधला हो जाता है। नेपच्यून के बाद आती है काइपर बेल्ट, जो एक ठंडी, अंधेरी और रहस्यमयी जगह है। यहाँ सूर्य की गर्मी लगभग महसूस ही नहीं होती। प्रकाश को यहाँ तक पहुँचने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। इसके बाद सूर्य का प्रकाश हीलियोस्फीयर में प्रवेश करता है। यहाँ सूर्य की रोशनी बहुत कमजोर हो जाती है। यह क्षेत्र सूर्य के प्रभाव का अंतिम हिस्सा माना जाता है। प्रकाश यहाँ तक लगभग 14 से 16 घंटे में पहुंचता है। इस सीमा के बाद शुरू होता है इंटरस्टेलर स्पेस, वह जगह जहां सूर्य की शक्ति लगभग खत्म मानी जाती है। वॉयेजर 1, जो 1977 में लॉन्च हुआ था, वह भी अब यहां मौजूद है। सूर्य की रोशनी को उससे टकराने में लगभग 22 घंटे लगते हैं। सफर करते हुए प्रकाश आर्ट क्लाउड में प्रवेश करता है। सूर्य से लगभग 7.5 ट्रिलियन किलोमीटर दूर स्थित यह क्षेत्र सौर मंडल की अंतिम सीमा माना जाता है। यहाँ सूर्य सिर्फ एक हल्की चमक जैसा दिखता है, और प्रकाश को यहाँ पहुँचने में 5 महीने और 15 दिन लगते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सूर्य का प्रकाश यहाँ तक आने के बाद रुक जाता है? तो ऐसा नहीं है। प्रकाश कभी नहीं रुकता। वो बस चारों तरफ फैलता है और धीमा होता जाता है, और अंत में ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाता है। हर किरण जो आज सूरज से निकली है, कभी न कभी किसी धूल के कण से टकराएगी या किसी दूसरे तारे की रोशनी में मिल जाएगी, लेकिन वो कभी पूरी तरह गायब नहीं होती।